Hello students, once again you are welcome in this channel. Today I am going to explain the second chapter of your book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Thief's Story and it is written by Ruskin Bond. Dear students, this is the story of a young boy who makes friend with Anil and Anil trusts him completely and employs him. Now we are going to read the story to know, does the boy betray Anil's trust? Before starting the chapter, we have some questions. Just who is the I in this story? What is he? A fairly successful hand at? What does he get from Anil in return for his work? We will be able to answer these questions after reading the text. So let us start the reading of text and the explanation along with it. Yes, here I was still a thief. Dear students, here the young boy is the narrator of the story. जो यंग बॉय है, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी में दो कैरेक्टर हमारे मेन हैं. एक यंग बॉय जिसकी एज 15 ईयर्स है और दूसरा हमारा कैरेक्टर है अनिल जिसकी एज 25 ईयर है. यंग बॉय एक थीव है, चोरियां करता है. तो ये यंग बॉय यानी थीप अपने आप अपनी इस स्टोरी को सुना रहा है. तो यहाँ वो बोलता है आई वॉज स्टिल अ थीप. दैट मीन्स कि मैं अभी भी एक थीप था यानी चोरियां करता था. व्हेन आई मेट अनिल यानी जब यंग बॉय अनिल से मिला उस समय भी वह चोरियां करता था. एंड तो ओनली 15, हालांकि वह 15 ईयर्स ओल्ड था, 15 साल की उम्र का था जब वह अनिल से मिला, लेकिन उस समय भी वह चोरियां करता था. उस समय वह चोरी करता था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. यहाँ थीफ हमें बताता है, यंग बॉय हमें बताता है कि वह अपने काम में एक्सपीरियंस्ड था एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. दैट मीन्स वह अपने काम में परफेक्ट था और उसका काम क्या था? चोरी करना. तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि थीफ हमें यहाँ बताता है कि वह 15 साल की उम्र का था तब वह चोरी करता था. उस समय वह अनिल से मिला और वह हमें यह भी बताता है कि वह अपने काम में यानी चोरी करने में एक्सपीरियंस्ड था, एक्सपर्ट था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. नरेटर हमें यहाँ बता रहा है कि जब नरेटर ने अप्रोच किया अनिल के पास पहुंचा, अनिल से मिला, उस समय अनिल एक रेसलिंग मैच, कुश्ती का मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25. यहाँ हमें जो नरेटर है या थीव है या यंग बॉय है वह अनिल के बारे में बता रहा है. तो वह बताता ही वॉज अबाउट 25 यानी अनिल 25 ईयर्स ओल्ड था. अ टॉल लीन फेलो, और वह बताता कि एक लंबा और थोड़ा पतला, लीन पतला व्यक्ति था. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस. और थीफ यहां बताता है कि ही यानी अनिल उसे दिखाई दिया कि वह इजी गोइंग है, काइंड है, सिंपल है उसके पर्पज के लिए. और चोर का पर्पज क्या था? चोर का पर्पज था स्टीलिंग करना, यानी वह अनिल को अपना टारगेट बनाना चाहता था. आई हैडंट हैड मच लक फॉर लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. यह थीफ हमें बताता है कि बहुत दिनों से उसका लक अच्छा नहीं था, यानी वह चोरी नहीं कर पाया था और अब वह समझ रहा था
कि शायद वह इस यंग मैन का यानी अनिल का कॉन्फिडेंस जीतने में सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. यानी हमें यहाँ से पता चलता है कि चोर जो था, जिसको अपना टारगेट बनाता था, पहले उससे फ्रेंडशिप करता था, उससे घुलता मिलता था और मौका मिलने पर उसके यहाँ चोरी कर लेता था। तो यहाँ इस लाइन में ये बताया गया है, उसने बोला है अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, कि थोड़ा सा अगर चापलूसी करते हैं तो वो फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा हेल्प करती है। तो ये चापलूसी करते हुए चोर ने अनिल को बोला, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, कि तुम एक रेसलर जैसे दिखाई देते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अब इसके उत्तर में, प्रत्युत्तर में जो अनिल है उसने जो बोला, चोर को जो बोला, उसने बोला कि तुम भी ऐसे ही दिखाई देते हो, तुम भी रेसलर दिखाई देते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। अब इस बात ने, अनिल के इस जवाब ने थोड़ी देर के लिए चोर को चुप कर दिया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उस समय जो चोर था वह रादर थिन था, यानी वो कहीं ज़्यादा कमज़ोर था एक रेसलर होने के मुकाबले। रादर का यूज़ जब स्टूडेंट्स हम करते हैं, आप समझ लीजिए, रादर का यूज़ हम एक किस्म से नेगेटिव सेंस में करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा आगे चलने से पहले। अगर हम कहते हैं द टी इज़ रादर हॉट, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी टी है वो इतनी गर्म है कि हम उसको पी नहीं सकते, ज़्यादा गर्म है। जब टी ज़्यादा गर्म होती है और आप पी नहीं सकते, आपने भी कप को उठाया और आप पीना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि भी वो इतना गर्म है कि आप पी नहीं सकते, यानी वो उस कंडीशन में नहीं है, तब हम बोलते हैं द टी इज़ रादर हॉट। और अगर आपकी टी उस कंडीशन में है जितनी गर्म आप पीते हैं, यानी पीने लायक गर्म है, अच्छी गर्म है और वो पी जा सकती है, तब आप बोलेंगे द टी इज़ फेयर हॉट। दैट मीन्स फेयर का यूज़ हम पॉजिटिव सेंस में कर रहे हैं और रादर का नेगेटिव। तो यहाँ पर जब उसने बोला रादर थिन, यानी वो इतना ज़्यादा पतला था कि वो रेसलर नहीं हो सकता था। तो इसलिए वो अपने आप को थोड़ा फील करता है, जो अनिल जब उसको ऐसा जवाब देता है। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेस्टल अ बिट। लेकिन बात आगे बढ़ाने की नहीं, थोड़ा सा बात को रखने के लिए वो बोलता है कि हाँ, मैं कभी रेस्लिंग करता था, आई करता हूँ, थोड़ी बहुत कर। व्हाट इज़ योर नेम? अब अनिल ने उससे पूछा, चोर से पूछा अनिल ने, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो चोर बताता है हरी सिंह। आई लाइड। नरेटर चोर यहाँ बता रहा है, हमें खुद बता रहा है, उसने अपना नाम हरी सिंह बताया, लेकिन वो बोलता है आई लाइड, ये मैंने झूठ बोला। यानी चोर ने अनिल को अपना नाम हरी सिंह बताया, ये ठीक है, लेकिन झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? आइए पढ़ते हैं। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, कि वो हमें बताता है, चोर हमें यहाँ बताता है कि हर एक मंथ वो अपना एक नया नाम ले लेता है, नया नाम रख लेता है। क्यों रख लेता है? इसका कारण है दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। क्यों? क्योंकि ये नाम बदलना उसको कहीं ना कहीं जो पुलिस है उससे, और जो कहीं ना कहीं जो उसके पुराने एम्प्लॉयर्स हैं जिनको वो चीट कर चुका है, जिनके यहाँ वो स्टेलिंग कर चुका है, उनसे उसको बचाता है। तो इसलिए ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ हमें बताया गया है कि वह अपना नाम हर महीने चेंज कर लेता है। और यहाँ पर यानी इस स्टोरी में अनिल को उसने अपना नाम हरी सिंह बताया। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. अब जो इंट्रोडक्शन हुआ, जो वार्तालाप थोड़ा हुआ, जो बात हुआ, जो परिचय हुआ, उस परिचय के बाद अनिल ने बात करना शुरू किया उन रेसलर के बारे में जो वेल ऑयल्ड रेसलर थे, उनके बारे में। और वो बताता है कैसे वो ग्रांटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को लिफ्टिंग कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को थ्रो कर रहे हैं अखाड़े। आई डिड नॉट हैव मच टू से,
अब चोर हमें यहाँ बताता है, थीफ हमें बताता है, यंग बॉय हमें कहता है कि मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, यानी उसके पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि वह उस रेसलिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब चोर हमें बताता है, वो बॉय हमें बताता है कि अब अनिल वहाँ से चला जाता है। जब अनिल वहाँ से चलता है तो कैजुअली जो थीफ है, जो बॉय है, वह उसको फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। हेलो अगेन आई सेड, और उससे बात करने के लिए उसको हेलो करता है, दोबारा हेलो करता है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। अब देखिए यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, यानी एक हथियार के रूप में यूज़ करता था थीप अपनी स्माइल को, और वो कहता है कि मैंने उसको अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल उसको दी अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो मुझ पर ध्यान दे। यानी चोर ये कोशिश करता है कि अनिल उस पर ध्यान दे, उसकी बात सुने, तो वैसे मोस्ट अपीलिंग स्माइल देता है और कहता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ काम, यानी मैं तुम्हारे यहाँ काम करना चाहता हूँ, यानी काम की डिमांड करता है, वर्क की डिमांड करता है। आपको बताया ना कि वो फ्रेंडशिप करना चाहता है, वो मिलना चाहता है। यानी चोर का कहीं ना कहीं जो तरीका है चोरी करने का, वह पहले व्यक्ति से घुलता मिलता है, उसके यहाँ काम करता है, और काम करने के साथ साथ जैसे उसको मौका मिलता था तो वह चोरी कर लेता था। तो इसीलिए वो अनिल के यहाँ पर काम मांगता है। बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन अनिल उसको क्या जवाब देता है? अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। अब समझ लीजिए वो चोर जो इस तलाश में किस तरह अनिल के यहाँ पहुँचे, काम करे, उसका कॉन्फिडेंस जीते और फिर उसके वहाँ चोरी कर ले। अब उसको जवाब मिलता है कि अनिल उसको पे ही नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, तो अब उसे 1 मिनट के लिए सोचना पड़ता है। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, और वो अपने मन में सोचता है परहैप्स आई हैव मिसजज्ड, गलत मान लिया, गलत है। यानी वो मानता है कि शायद उसने जिस व्यक्ति को अपने पर्पज के लिए लिया है वो व्यक्ति तो उस पर्पज के लायक है ही नहीं। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, और वो फिर दोबारा उससे पूछता है कैन यू फीड मी, कि तुम मुझे खिला तो सकते हो, यानी काम के बदले में केवल मुझे खाना तो दे सकते हो। क्योंकि चोर का टारगेट क्या था, उस बॉय का टारगेट क्या था कि वे किसी ना किसी तरीके से अनिल के यहाँ काम करना शुरू करे और मौका मिलने पर चोरी कर ले। कैन यू कुक, अब यहाँ पर अनिल ने इसके साथ एकदम क्वेश्चन किया कि क्या तुम पका सकते हो, यानी खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, अब दोबारा चोर जो है यहाँ पर फिर झूठ बोला है। देखिए फिर झूठ बोलता है कि हाँ मैं कुक कर सकता हूँ, कहता आई लाइड अगेन, यानी झूठ बोला, यानी कि वे खाना बनाना नहीं जानता है। लेकिन उसने अनिल को हाँ मैं खाना बनाना जानता हूँ। जब अनिल ने उसको बोला, जब उसने अनिल से पूछा कि भाई मुझे खिला तो सकते हो, तो अनिल ने पूछा क्या खाना बनाना जानते हो, तो झूठ मूठ बोल देता है हाँ हाँ मुझे खाना बनाना आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो इस पर अनिल का जवाब आता है कि अगर तुम कुक कर सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। यानी एक किस्म से अब ये बात तो हो गई कि थीव को ये मौका मिल गया कि वो अनिल के यहाँ पर जा सकता है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। अब अनिल थीव को अपने साथ लेकर अपने रूम पर जाता है, और रूम कहाँ है? रूम जमुना स्वीट शॉप के ऊपर है, और अनिल उसको बोलता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। यानी अनिल जो है चोर को सोने की जगह भी दे देता है, रहने की जगह भी देता है, और उसको बोलता है कि सोने के समय आप यह बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off। अब देखिए पहले ही चोर ने में बताया था कि उसने जो अनिल को बोला कि हाँ वो खाना बना सकता है, तो उसने झूठ बोला था। अब जब उसको खाना बनाने का समय आया, कुक करने का समय आया, रात का खाना जब उसने बनाया तो वह शायद इतना ख़राब था, वह मानता कि शायद इतना ख़राब था कि अनिल ने उसे खाया नहीं, बल्कि जो स्ट्रे डॉग होते हैं डॉग उसको डाल दिया। यानी यहाँ से चोर को समझ में आ गया कि उसका बना हुआ खाना इतना ख़राब था कि वह
उसने डॉग को डाल दिया, खाया नहीं। और साथ ही साथ उसको यानी चोर को चले जाने के लिए कहा। अनिल ने उस बॉय को, उस चोर को वहां से चले जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने पहले ही बताया था स्टूडेंट्स आपको कि उसका जो एक हथियार था चोर का, वो था मोस्ट अपीलिंग स्माइल। वो कहता है कि मोस्ट अपीलिंग वे से स्माइलिंग करते हुए वह अनिल के आसपास घूमता रहा। हैंग अराउंड, घूमता रहा आसपास। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। और ऐसा देखकर 15 साल का बच्चा जब इस तरह से अपीलिंग स्माइल देते हुए ऐसे बार बार एक रिक्वेस्टिंग वे में है, तो निश्चित है थोड़ा सा उसको काइंड हार्टेड भी था, सिंपल भी था। ये ऑलरेडी हमने देखा, अनिल के बारे में बताया गया। तो अनिल उसकी इस चीज़ पर मुस्कुरा जाता है, हंस पड़ता है, और दैट मीन्स एग्री हो जाता है। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। वो कहता है, ठीक हमें बताता है कि फिर अनिल ने उसके सिर को थपथपाया, यानी उसको थोड़ा सा शाबाशी दी, और फिर उसके बाद उसको कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं, इस बात को थोड़ा सा मान ली। हेड टीच मी टू कुक। अब अनिल ने यहाँ थीफ हमें बता रहा है कि ही हेड टीच मी टू कुक, उसने मुझे कुक करना सिखाया। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। और उसने यानी अनिल ने ये भी बताया कि जल्दी ही वह उसको पूरे पूरे सेंटेंस लिखना और नंबर को ऐड करना सिखाएगा। यानी थीप अपने आप यहाँ पर बोलता है कि अनिल ने खुद उसको खाना बनाना सिखाया, उसको नाम पढ़ना लिखना सिखाया, और साथ ही साथ उसको ये बताया कि वह उसको पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा, उसको नंबर को ऐड करना सिखाएगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब थी भी कहता है कि मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ अनिल का। ग्रेटफुल क्यों हूँ? क्योंकि वह कहता है कि अगर एक बार मैं एजुकेटेड हो जाता हूँ या मैं एक बार लिखना सीख जाता हूँ एजुकेटेड मैन की तरीके से, तब मेरे लिए कोई लिमिट नहीं होगी अचीव करने की। व्हाट आई कोड, जो वो अचीव करना चाहता उसको अचीव करने की कोई लिमिट नहीं होगी। यानी एक बार अगर वो लिखना सीख जाता है तो इसलिए वह अनिल के लिए ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, क्योंकि अनिल उसको लिखना सिखा रहा है, उसको सेंटेंस सिखाएगा, और अनिल ने बोला है उसको ऐड करना भी सिखाएगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. यह थीप हमें बता रहा है कि अनिल के साथ काम करना उसे बड़ा अच्छा प्लीजेंट लगता है। ही इज हैप्पी वर्किंग विद अनिल। वह बताता है कि वह मॉर्निंग टी अनिल के लिए बनाता है, और वह बताता है कि डे बाय डे की चीज़ें जो खरीदने पर सप्लाईज जो हैं, डे बाय डे की जो आवश्यक चीज़ें हैं उन्हें खरीदने के लिए वह बाज़ार भी जाता है, खरीद कर लाता है। यानी अनिल उसको बाज़ार से सामान खरीदने के लिए भेजता है। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट ₹1 a day। और जब वह सामान खरीदने जाता है तो थीप बताता है कि लगभग रोज़ वह उस सामान की परचेजिंग में से ₹1 अपने लिए बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू, बोलता है कि मुझे पता है, जानता हूँ कि वह इस बात को जानता है, अनिल इस बात को जानता है। किस बात को जानता है? कि चोर प्रतिदिन ₹1 जो है वह बचा रहा है। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, कि वो इस तरीके से ₹1 रोज बचा रहा है। अनिल इस बात को जानता है, लेकिन अनिल ने कभी इस बात की परवाह नहीं की। Anil made money by fits and starts. He would borrow one a week, lend the next.
He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. अब यहाँ थीव हमें बताता है, यंग बॉय हमें बताता है कि अनिल जो है अपनी जो मनी है वो किसी न किसी तरीके से अलग अलग तरीके से अर्निंग करता है। कभी वह किसी वीक जो है वह बोरो करता है, उधार लेता है, और किसी वीक वो नेक्स्ट वीक उसको चुकाता है। वह अपने नेक्स्ट चेक के लिए चिंतित दिखाई देता है, कभी कभी अपने नेक्स्ट चेक के लिए चिंतित दिखाई देता है, और जब उसका चेक आ जाता है तो वह बाहर जाता है और सेलिब्रेट करता है, एंजॉय करता है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। यहाँ चोर जो है, जो बॉय है, नैरेटर जो है, बता रहा है कि ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वह किसी मैगजीन के लिए लिखता है। ए क्वार वे टू मेक अ लिविंग। वो अपनी जीविका अर्जन के लिए, जीविका कमाने के लिए किसी मैगजीन के लिए लिखता है। यानी अनिल एक लेखक है। हमें यहाँ से पता चलता है कि अनिल एक लेखक है और उसकी जो अर्निंग है वो अनसर्टेन है। कभी उसको उधार लेना पड़ता है, कभी वह उधार चुका देता है। वह अपने आने वाले चेक के लिए चिंतित रहता है, और जब उसका चेक आ जाता है तो वह उससे एंजॉय करता है, सेलिब्रेट करता है। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. अब यहाँ पर जो है नरेटर है बताता है कि एक इवनिंग अनिल जो है एक छोटा बंडल जो है नोट का लेकर आता है, और वो बताता है कि उसने अपनी एक बुक पब्लिशर को बेची है, यानी उसको अर्निंग हुई है बुक बेचने के बाद, पब्लिशर्स को बुक बेचने। और रात के समय उसने देखा कि अनिल ने जो वो बंडल था उसको टक कर दिया है, छिपा दिया है, लपेट कर रख दिया है मैट्रेस के नीचे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब यहाँ नरेटर यानी थीफ कहता है कि वह 1 महीने से अनिल के यहाँ काम कर रहा है, लगभग 1 महीना हो गया, और केवल शॉपिंग के समय जो वह 1 रुपया बचाता था उसके अलावा अभी उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो उसके लाइन ऑफ वर्क से हो। यानी लाइन ऑफ वर्क क्या था? स्टीलिंग, चोरी करना। उसका लाइन ऑफ वर्क था चोरी करना, यानी उसने कोई और ऐसी चोरी की हो। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, लेकिन अब उसके पास ऐसे करने के लिए यानी चोरी करने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी, पूरा अवसर था। क्यों? क्योंकि अनिल के पास अब पैसा भी था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, और सबसे बड़ी बात है अनिल ने डोर की उसको दी हुई थी, एक की उसको भी दी हुई थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और यहाँ नरेटर बताता है कि जब वो चाहे तब वह अंदर आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और इस पर थीफ कहता है कि जितने भी व्यक्ति से मैं अभी तक मिला हूँ उन सब में कहीं ना कहीं अनिल मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन है, कहीं ज़्यादा ही ट्रस्टिंग पर्सन है, दूसरों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति। एंड दैट इज वाई, और यही वह कारण है, आई वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और उसका यही कारण, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कि यही कारण, उसका क्या कारण, कि वह ट्रस्टिंग पर्सन है और दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। यानी यही कारण जो है वो चोर को डिफ़िकल्ट लग रहा है उसकी अपनी जॉब करने के लिए, और चोर की अपनी जॉब एक्चुअली में क्या थी? चोरी करना। यानी वह अब समझ गया है कि अनिल के पास पैसा भी आ गया है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है, उसके पास की भी है, वह जब चाहे अंदर और बाहर आ जा सकता है। तो यानी चोरी करने के लिए उसके पास पूरा अवसर है। लेकिन वह कहता है कि अनिल जिस तरह का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ चोरी करना बड़ा मुश्किल। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। थीव यहाँ कहता है, यंग बॉय कहता है कि एक ग्रीडी व्यक्ति, एक लालची व्यक्ति को रोब्ड करना, लूटना, चोरी कर लेना उसके यहाँ पर बड़ा ईजी है, क्योंकि वो उसको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसके पास उतना है कि उसके यहाँ चोरी की जा सके, उसको रोब्ड किया जा सके, उसको लूटा जा सके।
बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। लेकिन थीव कहता है कि ये केयरलेस मैन, अनिल जैसा केयरलेस मैन, अनिल एक केयरलेस मैन है, ऐसे केयरलेस मैन को रोब करना मुश्किल है, उसको लूटना मुश्किल है। समटाइम ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड। और कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि इतना केयरलेस व्यक्ति ये नोटिस ही नहीं करता कि वो रोब्ड कर लिया गया, उसके यहाँ चोरी कर ली गई, कुछ चुरा लिया गया है। एंड टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और कहता है इससे क्या होता है, उस काम का, कौन सा काम का, चोरी करने का, जो इसका चोर का काम है ना, उसका सारा मज़ा ख़राब हो जाता है जब जिसके यहाँ चोरी हुई उसको ये पता ही ना चले कि तेरे यहाँ चोरी हो गई, तो उसको रोब्ड कर लिया गया। वेल इट इज़ टाइम। देखो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, भी ऊपर वाले जो पैसेज में है यहाँ कहीं ना कहीं नरेटर यानी थीव हमें ये चीज़ें बता रहा है कि वह अनिल के यहाँ उसका मन जो है वो चोरी करने के लिए नहीं मान रहा है, क्योंकि अनिल एक काइंड हार्टेड व्यक्ति है, सिंपल व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात वो कहता है कि कैसा व्यक्ति है, इतना केयरलेस है कि कई बार इस तरह के व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसके यहाँ चोरी हो गई और नहीं हो गई है, और ऐसे व्यक्ति के यहाँ चोरी करने में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए उसका मन कहीं ना कहीं नहीं मान रहा। लेकिन अब वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन अब वो सोचता है कि नहीं, यही तो समय है जब मुझे अपना कोई रियल वर्क करना है, यानी अब मैं अपना वर्क कर सकता हूँ, नहीं चोरी कर सकता हूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, वो खुद से बातें कर रहा है। जो आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कहता है हालांकि मेरी प्रैक्टिस छूट गई है, बहुत दिनों से चोरी नहीं की है। एंड इफ़ आई हैडंट टेक द मनी, और मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी प्रैक्टिस तो छूट जाएगी, प्रैक्टिस रहेगी नहीं। ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और अब यहाँ ये भी तर्क देता है, अब इस पैसेज में चोर तर्क दे रहा है कि वो अनिल के यहाँ चोरी क्यों करे। कहता है कि कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, अनिल तो ये सारा मनी जो है अपने दोस्तों पर लुटा देगा, बर्बाद कर देगा, क्योंकि जब भी उसके पास पैसा आता है वो सेलिब्रेट करता है, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करेगा, ऐसे ही उसको उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। और ये भी कहता है कि आफ्टर ऑल मैंने यहाँ उसके यहाँ 1 महीना वर्क किया है और वो मुझे कोई पे भी नहीं कर रहा है, तो अब वो अपने आप खुद ही जज कर लेता है कि ये सारे कारण बनते हैं कि वो अपनी मनी को वेस्ट कर सकता है अपने दोस्तों पे, और फिर मैंने उसके यहाँ 1 महीना वर्क भी कर दिया है, उसके बदले वो मुझे कुछ पे भी नहीं कर रहा है, तो ये सारे कारण बनते हैं कि कहीं ना कहीं मैं उसके यहाँ पर चोरी कर लूँ। अभी 1 पार्ट जो है वह चैप्टर का कंप्लीट हो गया है, लेसन का। अब हम एक बार फिर देखें जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमसे पूछे गए थे, हम उनका आंसर अब आसानी से दे सकते हैं। चलिए, पहले कहा था हु इज़ द आई इन द स्टोरी। अब आप समझ गए होंगे आई कौन है। आई वही यंग बॉय है, वही थीफ है, हरी सिंह है जो 15 ईयर्स ओल्ड है। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड। सक्सेसफुल फेयरली हैंड यानी वो एक्सपर्ट है, स्टीलिंग में, चोरी करने में एक्सपर्ट है, नौसिखिया नहीं है बल्कि एक्सपर्ट। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अगर उसके वर्क की बात करें, उसके वर्क के बदले में उसे क्या मिला, तो अगर मिलने की बात करें तो अनिल ने उसको बोला था कि वो उसको खिला सकता है, और इससे बड़ी बात कहें तो अनिल ने उसको उसका नाम पढ़ना सिखाया और उसको लिखना पढ़ना सिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इसके आंसर यहाँ से बना सकते हैं। ऐसे ही हमें जहाँ तक हम रीड कर चुके हैं, इसके नीचे भी हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। हाउ डू द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। थेफ्ट के बारे में करता है कि थेफ्ट होगी तो अनिल कैसे रिएक्ट करेगा। तो देखो हमने पढ़ा है कि वो केयरलेस बोलता है कि इस तरह केयरलेस व्यक्ति को कभी पता ही नहीं चलता कि उसके यहाँ चोरी भी हुए कि नहीं हुए। तो चोर का ये मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अनिल उस चोरी को नोटिस ही ना करे, इतना केयरलेस व्यक्ति है। तो उस तरह के रिएक्शन की वो बात करता है। What does he say about the different reaction of people when they are robbed? तो जो वो रोब किए जाते हैं तो उनके डिफरेंट रिएक्शन की यहाँ पर बात की गई है। तो फिर वहीं उसी पैसेज में जाएंगे जहाँ उसने बताया कि अगर ग्रेडी पर्सन होता है तो उसको रोब करना इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। रीज़न उसने दिया है क्योंकि वो इस बात के लिए एफर्ट करता है, लेकिन एक केयरलेस पर्सन है जिसको ये पता ही नहीं चलता कि उसके यहाँ चोरी हुई है कि नहीं हुई है, तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर रोब करना मुश्किल है। इस तरह सारी बातों से हम इस आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड। तो अगर हम बात करें तो इसका हमें आगे आंसर मिलना है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, लास्ट में इसका आंसर मिलेगा। एक्चुअली में जब रोब्ड हो जाता है, चोरी हो जाती है, नोट लेके जाता है, लेकिन बाद में
वापस आ जाता है, कहीं ना कहीं उसको गिल्ट फील होता है, वापस आ जाता है, लेकिन बारिश में ये भीगता है तो इसके कारण नोट गीले होते हैं। और जब ये नोट्स को वापस रख देता है, रुपीज़ को वापस रख देता है, अनिल जब उनको देखता है तो वो गीले होते हैं, तो अनिल कहीं ना कहीं समझ जाता है कि हाँ उसके यहाँ चोरी की गई थी। तो ये आंसर्स एक्चुअली हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने इसको जो है फर्स्ट पार्ट जो है ये हमने कंप्लीट किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर, स्टोरी ऑफ द चैप्टर एंड द एक्सप्लेनेशन। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन जानेंगे, वर्ड मीनिंग जानेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।